हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, विक्टर मेयर परीक्षण एल्कोहल का। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया हमने कराया था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यदि अभी तक आपने नहीं देखा होगा। और आज के इस लेक्चर में बच्चों आप एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण सीखने वाले हो। ध्यान ये रहे, जैसे कोई भी परीक्षण आप सीखते हो यानी रासायनिक अभिक्रिया आप संपन्न कराते हो, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो जो विक्टर मेयर परीक्षण ये एल्कोहल का है, तो हमें एल्कोहल लेना पड़ेगा। जो एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको एल्कोहल के बारे में ही पता होना चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या है, क्योंकि इसी से तो आप पढ़ पाओगे भाई साहब विक्टर मेयर परीक्षण। तो देखो जरा, जब हमारे पास OH समूह है ना किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो हमारा कहलाता है एल्कोहल। जैसे हमारा OH है, ये जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा, जिस भी कार्बन से जुड़ा हो, वो एक ही एल्किल ग्रुप या एक कार्बन समूह से ये जुड़ा होगा, तब ये जो कहलाएगा वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप या कि प्यारे बच्चों एक ही कार्बन जुड़ा हो, है ना। जैसे इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है, इसके साथ चाहे 25 इधर जुड़ा हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो हमारा OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो बताएगा। यदि एक ही कार्बन या एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम ले लेते हैं CH और यहां पे ले लेते हैं OH और दो एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये हमारा तृतीयक एल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल मतलब द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। इसके बाद यहीं पे यदि हम तीन एल्किल ग्रुप की बात कर लें और इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो फिर ये हमारा तृतीयक एल्कोहल, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये एल्कोहल है। ये चीज यदि क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद इनका जो हम प्रेक्षण प्राप्त करते हैं अंत में, तो किन किन पदार्थों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें हम इनका उपचार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल में आपको ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एल्कोहल पता होना चाहिए। साथ में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI से क्रिया कराते हैं, ठीक है। फिर हमारा प्यारे बच्चों AgNO2 से क्रिया होता है, ठीक है। फिर हमारा नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया होता है। ये तीन पदार्थों से हम क्रिया कराते हैं। लास्ट में प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए बच्चों NaOH के साथ उपचार करते हैं, मतलब NaOH मिलाते हैं प्रेक्षण के लिए। तो रंग हमें यदि मिल रहा होता है तो हम पता कर पाते हैं कि ये वास्तविक रूप से प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण है कि द्वितीयक एल्कोहल का कि तृतीयक एल्कोहल का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब इतना चीज आपको यदि पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चों। एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण आपसे बन गया, कुछ भी नहीं है, बन गया, रटना नहीं है, सीधा बन गया, ठीक है। हम पहले प्राथमिक एल्कोहल को लेकर चलेंगे, फिर द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तीनों में जो स्टेप है सेम है, तीनों में अभिक्रिया सेम होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए। तो इस विधि में एल्कोहलों का उपचार अभिक्रिया के एक अनुक्रम में किया जाता है। अनुक्रम का मतलब यह होता है कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं और अंत में जो भी रंग होता है उसके आधार पर हम प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, मतलब कौन सा एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक कि तृतीयक। इन प्रत्येक एल्कोहलों की क्रिया हम किससे किससे कराते हैं, तो पहले HI, फिर AgNO2, फिर HNO2 से क्रिया कराते हैं। लास्ट में बच्चों NaOH के साथ हम, है ना, प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, मतलब NaOH डालते हैं उसमें, तो उससे हमें रंग प्राप्त हो जाता है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। प्राथमिक एल्कोहल लाल जैसा रंग देता है, सेकेंडरी एल्कोहल नीला रंग देता है, और जो तृतीयक एल्कोहल इसमें कोई रंग नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, रिएक्शन ही करा लेते हैं, तभी तो मजा आएगा। अच्छा, आपसे मैं कह दूं कि प्राथमिक एल्कोहल बच्चों आपको तो पता है, हाँ सर, जिसमें OH जुड़ा हो, वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो प्राथमिक एल्कोहल है। ये प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसकी सबसे पहले बच्चों किससे क्रिया कराना है, HI से कराना है। किससे कराना है, HI, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कहां कहां से आ रहा है बच्चों, ठीक है। तभी मजा आएगा यार कि एक एक अभिक्रिया में कोई भी चीज है तो अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिएगा जरा, ये जो OH है बच्चों, ये जो OH है, यहाँ पे जो H है, इसको उठाएगा, इसको उठाएगा और क्या बना सकता है बताओ आप लोग।
तो ये H2O बनाएगा जो कि माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं? अच्छा सर, जो निकल गया बाकी जो बचा वो तो होना चाहिए। हाँ यार, ये उतना तो होना ही चाहिए। तो जैसे हमारे पास R है और फिर यहाँ पे बच्चों CH2 है, CH2, OH तो हट गया, लेकिन ये जो I है जाकर के जुड़ गया, मतलब यहाँ पे जुड़ता है क्या? I जुड़ता है। ठीक है, अब लाइन वगैरह मत खींचना कि पेपर में भी लाइन खींचने लग जाओ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने I जोड़ दिया। ये पहले स्टेप में HI से क्रिया कराया। दूसरा जो स्टेप कहता है वो AgNO2 से कराता है। क्या? AgNO2। फिर से दिक्कत है, ये जो Ag आया, पहले तो I आके जुड़ा था, अब Ag आया। बोला रुक जरा, तेरे को मैं अब बताता हूं। तो ये जो Ag है ये पे I है, ये दोनों आपस में संयोग किए तो माइनस AgI। तीनों रिएक्शन सेम चलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों कितना बचेगा? R बचेगा। यहां पे आपके पास CH2 है, ठीक है, Ag तो हट गया, तो यहां पर क्या बचा? NO2, तो यहां पर NO2 जोड़ दो। सिंपल है, यहां तक दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चीजें समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचा है? R है ना, CH2 NO2। एक लाइन में आ नहीं रहा है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब मेरे बच्चों तीसरे स्टेप में कहा गया नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। सही है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको दो ऑक्सीजन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दो ऑक्सीजन तो अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, जैसे यहां पर हम कह दें HONO, बिल्कुल सही है, ये भी नाइट्रस अम्ल, ये भी नाइट्रस अम्ल है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, HONO। ये नाइट्रस अम्ल ही है और कुछ भी नहीं है, नाइट्रस अम्ल ही है। अब ये भाई साहब क्या बना सकता है? तो ध्यान देना, यहां से H है, यहां पे H है, और अब ये इससे क्रिया नहीं करेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हमारे पास R है बच्चों, तो R, यहाँ पे C है तो C, इसके साथ NO2 तो NO2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें से हमारा H2 जो है वो बाहर निकलता है, और H2 जब निकलेगा बच्चों बताओ तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो H2 उठाता है ऑक्सीजन को और माइनस H2O के रूप में बाहर हो जाता है। तो फिर क्या बचता है? इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के साथ OH है तो OH कर दो। अब बैलेंसी कराना है तो ये डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। और लास्ट स्टेप में आपको कहा गया कि कुछ नहीं बच्चों, इसको NaOH के साथ प्रेक्षण कराना है, मतलब हमको प्रेक्षण प्राप्त करना है, तो NaOH की कुछ बूंद इसमें डाल दो। तो कैसा मिलेगा? रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग मिल जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल का हो गया। कौन सा एल्कोहल मिल गया बच्चों? प्राथमिक एल्कोहल। सिंपल है। सेकेंडरी एल्कोहल सेम रिएक्शन कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे एक भी नाम नहीं बन रहा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये मान लो कह दूं मैं, यहां पे हाइड्रोक्सी एल्केन है, ठीक है, आयोडीन है तो आयोडो एल्केन है, ठीक है, ये नाइट्रो है तो नाइट्रो एल्केन है। फिर प्यारे बच्चों ये नाइट्रोलिक अम्ल है हमारा, ये नाइट्रोलिक अम्ल है। फिर तो हमारे पास रंग मिल रहा है, कोई है ही नहीं, है ना। तो यहां पर आपका ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी एल्केन, यहाँ पे आयोडो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, फिर ये नाइट्रोलिक अम्ल है। ठीक है, ये चीज तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यदि नहीं बनेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 2 R जुड़े हैं कार्बन के साथ। आप कहोगे सर इसमें H2 था, इसमें H है, बड़ा खतरनाक आप पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 एल्किल ग्रुप, यानी इस अल्फा कार्बन के साथ कोई 2 और कार्बन जुड़े हैं या 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन, कुछ भी नहीं करूंगा, सेम HI से कराऊंगा। देखो जरा HI से, इसमें हुआ क्या था बच्चों, यहां का जो OH है, यहां का H है, बढ़िया सा H2 बनाया था, सेम रिएक्शन, इसलिए आगे पीछे लिखकर मैं समझा रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा? R है तो R, यहां पे R है तो R बच्चों, यहां पे C है तो C हो गया। ठीक है, और H है तो H रहने दो, बस I है तो I जोड़ दो। फिर अगले स्टेप में AgNO2, फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, यहां से I उठा था, यहां से Ag, और AgI बाहर हो गया था, AgI बाहर कर दो। तो क्या बचेगा बच्चों? यहां पे देखिए 2 एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप, ये कार्बन है बच्चों, कार्बन है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, लेकिन जो नाइट्रो समूह है वो इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है, यहाँ पे I जो है जुड़ जाता है, तो यहाँ पे जुड़ गया NO2। देखो सेम रिएक्शन है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अगले स्टेप में जब हम करा रहे थे सेम, देखो जरा यहां पे देखो, सेम HONO से नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं। मतलब यदि हम इसको ना भी लिखें, सीधा ऐसा कर दें HONO से, क्योंकि इसके बाद यही रिएक्शन है, एक ही पे मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब देखो बच्चों क्या होता है, फिर यही प्रोसेस होता है। अब क्या होगा देखो जरा, यहां से अब H उठेगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं तो और समझाने में मुझे सहूलियत हो जाएगी। अब जब H उठेगा बच्चों तो यहां से H2O निकालेगा, तो H यहां पे तो मान लीजिए 2 H थे, तो इसलिए ऑक्सीजन बस लिए, लेकिन यहां पर OH। तो अब क्या बनेगा, यहां पे बड़ा दिक्कत हो गया सर, 2 R है, कार्बन है, NO2 जुड़ा था, बचा क्या NO, तो जोड़ दो यहां पे NO, बस खत्म कहानी। वाह यार, कितना सिंपल है ना। और फिर प्यारे बच्चों लास्ट में हम NaOH की बात कर रहे थे, तो इसमें कौन सा रंग होगा, नीला रंग होगा। कौन सा रंग, नीला रंग हो जाएगा। चीजें क्लियर है, ओके ठीक है। चलें अगले स्टेप में बच्चों, तीसरे नंबर में कराते हैं। सेम रिएक्शन है यार, तो कौन नहीं कर सकता। अब सर आप मत कराओ, हम खुद कर लेंगे। बच्चे तो ऐसे भी बोलेंगे, बोले सर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दो किसी कार्बन के साथ, तो वो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। बिल्कुल सही। सबसे पहले किससे कराना है, HI से बच्चों। तो HI से जब हमने कराया था तो OH जो है I के संगे क्रिया करके HI बाहर हो गया। तो कितना बचेगा, कोई भी बता सकता है, जो एक बार देख लिया उससे बनेगा। ये लो भाई, सेम हमने कर दिया, कार्बन है तो कार्बन, OH की जगह I कर दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, AgNO2 से क्रिया कराना है। ठीक है, जो I है वो Ag है, ये आपस में क्रिया करेंगे तो AgI हो जाएगा बच्चों। तो R बचा, R और R, ये लो ठीक है, 3 R हैं, कार्बन है तो कार्बन, और यहां पे प्यारे बच्चों आप जोड़ दो NO2, क्या NO2। अब NO2 के बाद जब हम क्रिया कराते हैं किससे जानते हैं, HNO2, ठीक है, यहां पे HNO2 यानी HONO वही चीज है, सेम है। तो कोई क्रिया ही नहीं होती, और जब इसके बाद कोई क्रिया नहीं तो प्यारे बच्चों जब हम NaOH के साथ कराएंगे, NaOH ठीक है, तो कोई रंग नहीं। तो ये हो गया बच्चों। यहां पे मैं लिख देता हूं सेकेंडरी एल्कोहल, ये थर्ड है भाई एल्कोहल, टर्सरी है, ठीक है, इसका सेकेंडरी है, ठीक है। और जो मैं यहां पे कराया था वो प्राथमिक एल्कोहल था। कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल। थोड़ा सा हेडिंग डाल लेना, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों का अपक्रिया समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, अरे यार कैसे बोरिंग, ऐसी अपक्रिया तो बिल्कुल 1 मिनट में याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।